अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है केमिस्ट्री का डिस्कशन का, वो है बेटा लिक्विड क्रिस्टल्स। बेटा सबसे पहले हम ये बात डिस्कस करेंगे व्हाट आर क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स होते क्या है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल्स क्या है बेटा। अच्छा, जब भी क्रिस्टल्स की बात आती है ना, तो हमारे जहन में एक ही चीज आती है कि क्रिस्टल्स किसके होते हैं बेटा, सॉलिड की क्रिस्टल्स होते हैं। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना बेटा, वो ये है कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प होते हैं बेटा। क्या होते हैं? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बेटा शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? फिक्स्ड होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं। अब इस फिक्स्ड और एग्जैक्ट का क्या मतलब बेटा? फॉर एग्जाम्पल ना, मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, NaCl। NaCl एक मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेटा। अब अगर मैं NaCl की बात करूं, NaCl को मैं मेल्ट करना चाहूं, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बेटा, वो है 801 डिग्री सेल्सियस। बेटा जैसे जैसे मैं NaCl को हीट करता जाऊंगा ना, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अच्छा, जैसे ही NaCl का टेम्परेचर पहुंचेगा 800 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे माइंड में ये ख्याल आएगा कि मैं देखूं क्या NaCl जो है वो कोई थोड़ा बहुत लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है या अभी तक सॉलिड है। तो जब मैं ऑब्जर्व करूंगा ना बेटा, तो जैसा NaCl 25 डिग्री पे था, जैसा NaCl 100 डिग्री सेल्सियस पे था, जैसा NaCl 500 डिग्री सेल्सियस पे था, वैसे ही NaCl 800 डिग्री सेल्सियस पर भी है। मीन उसमें कोई ऑब्जर्वेशन नजर नहीं आ रही कि अब NaCl क्या होना स्टार्ट कर गया बेटा, मेल्ट होना स्टार्ट कर गया। इवन के मैं NaCl का टेम्परेचर बढ़ा के 800.9 डिग्री कर दूं। अब देखे ना, 801 डिग्री से कितना टेम्परेचर कम है? सिर्फ और सिर्फ 0.1 डिग्री टेम्परेचर कम है। जब मैं 800.9 डिग्री सेल्सियस पे भी NaCl को नोट करूंगा, तो NaCl वैसे का वैसे सॉलिड ही मिलेगा। मीन इसमें कोई ऑब्जर्वेशन नजर नहीं आएगी कि ये मेल्ट हो रहा है। लेकिन जैसे ही NaCl का टेम्परेचर एग्जैक्ट 801 डिग्री सेल्सियस होगा, तो NaCl क्या होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 है, और ये शार्प है, ये एग्जैक्ट है, ये फिक्स है। जब तक सारे का सारा NaCl, चाहे मेरे पास 1 मोल है, चाहे मेरे पास 20 ग्राम है, 100 ग्राम है, 1000 ग्राम है, जब तक सारे का सारा NaCl अब मेल्ट नहीं हो जाएगा, तब तक टेम्परेचर 801 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज नहीं करेगा बेटा। ये मेन पॉइंट है जो हम लिक्विड क्रिस्टल में डिस्कस करेंगे बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं, फिक्स होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं। और जब तक कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड सारे का सारा मेल्ट नहीं करेगा, तब तक उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल NaCl के केस में 801 ही रहेगा, 801.1 डिग्री ही नहीं होगा बेटा। तो जैसे ही NaCl सारे का सारा मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर इसका टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। 801.01, 801.1 डिग्री, 801.2 डिग्री, ये 802 हो जाएगा, 803 हो जाएगा। मीन जब तक क्रिस्टलाइन सॉलिड सारे का सारा मेल्ट नहीं होगा, उसका टेम्परेचर फिक्स्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा। बेशक हम जितनी ही हीट उसको क्यों ना दे दें, फर्दर हीट प्रोवाइड कर दें। हाँ, ज्यादा हीट देने से उसका मेल्टिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर 801 ही रहेगा। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है लिक्विड क्रिस्टल। व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल? लिक्विड क्रिस्टल को डिस्कवर किसने किया था बेटा? एक साइंटिस्ट था, फ्रेडरिक रेंटिजर। वो एक ऑस्ट्रियन बोटेनिस्ट था। बोटेनिस्ट कौन होते हैं बेटा? जो प्लांट्स वगैरह है ना, ये जो पौधे वगैरह हैं, इन इन पर कुछ तजर्बात वगैरह करे, तो उसको हम बोटेनिस्ट कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। 1888 में बेटा ये MCQs पूछे जाते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल किसने डिस्कवर किया था, कब डिस्कवर किया था? फ्रेडरिक रेंटिजर था, जिसने 1888 में डिस्कवर किया था। बेटा उसने कैसे डिस्कवर किया? वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी कर रहा था। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? कोलेस्ट्राइल बेंजोएट। मीन कोलेस्ट्राइल बेंजोएट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड था,
वो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टडी कर रहा था बेटा, और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टडी करते करते उसने यहां से एक बात ऑब्जर्व की कि जैसे ही वो इस कोलेस्ट्रॉइल बेंजोएट को क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करता है बेटा, हीट करने पर जैसे ही उसका टेम्परेचर पहुंचता है 145 डिग्री सेल्सियस, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ना एक टर्बिड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, हमने तो कहा था क्रिस्टलाइन सॉलिड जितने भी उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा, ऑलमोस्ट ना 1%, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मीन 1% की बात कर रहा हूं सिर्फ, उनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते। वो क्या करते हैं बेटा, लिक्विड क्रिस्टल्स का फिनोमिना शो करते हैं। आगे हम डिस्कस भी करेंगे ऐसे कौन सी क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेटा जैसे ही 145 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो वो देखता है कि ये टर्बिड लिक्विड फेस में कन्वर्ट हो गया, और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता गया 145 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर अब कांस्टेंट नहीं हुआ, मीन 146 हो गया, 147 हो गया, 148 हो गया, 149 हो गया, बढ़ता बढ़ता टेम्परेचर 179 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तब भी वो किस फॉर्म में रहा, टर्बिड लिक्विड फॉर्म में रहा बेटा। अब जैसे ही टेम्परेचर 179 से बढ़ा, 179 हुआ, ये से इंक्रीज हुआ, वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बेटा, क्लियर लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम कहते हैं वो बिल्कुल क्लियर लिक्विड बन गया बेटा। तो यहां पर ये देखने बेटा, कुछ ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जिनको हीट करने पर वो पहले टर्बिड लिक्विड फेस में कन्वर्ट होते हैं, एक खास टेम्परेचर रेंज में वो टर्बिड लिक्विड फेस में रहते हैं, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेटा कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट क्या था, एक क्रिस्टल था, एट 25 डिग्री सेल्सियस सॉलिड था। जैसे ही इसका टेम्परेचर 145 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है, ये लिक्विड क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होता है। और ये लिक्विड क्रिस्टल्स में कौन सी टेम्परेचर रेंज में रहता है बेटा, दो टेम्परेचर रेंज में रहता है। एक 145 जहां पे सॉलिड ने मेल्ट होना स्टार्ट किया, और एक 179 जहां पे टर्बिड लिक्विड कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा, क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। अब 179 से अबाउट टेम्परेचर करेंगे तो ये लिक्विड क्रिस्टल नहीं रहेगा, अब ये क्लियर लिक्विड बन जाएगा। ये कहां पे होगा बेटा, अबव 179 डिग्री। बेटा यहां से ना हम इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल। तो बेटा ये जो टर्बिड लिक्विड फेस है, ये फेस क्या कहलाएगी, लिक्विड क्रिस्टल कहलाएगी। ये फेस कहां कहां पे एग्जिस्ट कर रही है बेटा, दो टेम्परेचर रेंज के दरमियान ये फेस एग्जिस्ट कर रही है। वो टेम्परेचर रेंज कौन सी है बेटा, एक ये टेम्परेचर 145 डिग्री सेल्सियस, यहां पे क्रिस्टल ने क्या करना स्टार्ट किया, मेल्ट करना स्टार्ट किया। तो मैं कहूंगा कि ये मेरे पास टेम्परेचर जो है वो है मेल्टिंग टेम्परेचर। और बेटा आगे देखिए ना 179 डिग्री सेल्सियस, ये कौन सा टेम्परेचर है जहां पर टर्बिड लिक्विड कन्वर्ट हुआ क्लियर लिक्विड में, तो मैं इसको कहूंगा ये मेरे पास है क्लियरिंग टेम्परेचर। बेटा आप देखें ना, दो टेम्परेचर है, एक मेल्टिंग टेम्परेचर और एक क्लियरिंग टेम्परेचर। इन दो टेम्परेचर के दरमियान जो चीज एग्जिस्ट करेगी उसको हम कहेंगे लिक्विड क्रिस्टल्स। तो अब क्वेश्चन ये है, लिक्विड क्रिस्टल्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम कहेंगे द टर्बिड लिक्विड फेस। ये बेटा क्या है हमारे पास, एक टर्बिड लिक्विड फेस है दैट एग्जिस्ट बिटवीन मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल्स। तो लिक्विड क्रिस्टल्स क्या है बेटा हमारे पास, एक टर्बिड लिक्विड फेस है जो दो टेम्परेचर के दरमियान एग्जिस्ट करेगी। एक होगा पहला मेल्टिंग टेम्परेचर होगा जहां पे वो सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, और एक होगा क्लियरिंग टेम्परेचर जहां पर वो टर्बिड सी फेस थी ना, लिक्विड सी फेस, वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुई। तो इन दो टेम्परेचर रेंज के दरमियान जो भी फेस एग्जिस्ट करेगी उसको हम लिक्विड क्रिस्टल्स कहेंगे। मीन पहले हमने सिर्फ ये फेस पढ़ी थी, सॉलिड थी, लिक्विड थी, गैस थी, या प्लाज्मा थी। तो पहले लिक्विड क्रिस्टल्स का कंसेप्ट नहीं था। तो मीन लिक्विड क्रिस्टल्स भी क्या है बेटा, एक फेस है जो कि दो टेम्परेचर रेंज के दरमियान एग्जिस्ट करती है। वो दो टेम्परेचर रेंज कौन कौन सी है बेटा, एक मेल्टिंग टेम्परेचर और एक क्लियरिंग टेम्परेचर। बेटा यहाँ पर ना थोड़ा सा एक डायग्राम है जिसकी मदद से हम डिस्कस करते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स क्या है बेटा। ये सबसे पहले हमारे पास सॉलिड क्रिस्टल्स हैं। और आपको पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं, ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं या आयंस हैं, वो एक रेगुलर वे में अरेंज होते हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को देखें ना बेटा, ये एक लाइन है रेगुलर वे में, फिर ये दूसरी लाइन हो गई, फिर ये तीसरी लाइन हो गई बेटा, तो फिर ये फोर्थ लाइन हो गई। मीन इस तरह एक रेगुलर वे में अरेंज्ड है। लिक्विड क्रिस्टल्स में क्या होता है बेटा, थोड़ी बहुत ना अरेंजमेंट में चेंजिंग आती है। कुछ एटम आयंस या मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट वो ही रहती है और कुछ की चेंज हो जाती है। मीन लिक्विड क्रिस्टल्स में ना दो किस्म की प्रॉपर्टीज होंगी।
एक क्रिस्टलाइन सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज भी होंगी, और किस वाली प्रॉपर्टीज होंगी बेटा, लिक्विड वाली प्रॉपर्टीज भी होंगी। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कि लिक्विड क्रिस्टल्स के पार्टिकल भी सॉलिड क्रिस्टल की तरह थोड़ी बहुत अरेंजमेंट रखते होंगे, मीन ऑर्डरली अरेंज्ड होंगे। और लिक्विड क्रिस्टल्स की लिक्विड वाली कौन सी प्रॉपर्टी होगी बेटा, जिस तरह लिक्विड को आप उंडेल देना किसी सरफेस पे वो बहना स्टार्ट कर देता है, तो सेम लिक्विड क्रिस्टल्स को भी उंडेल दें तो वो भी बहना स्टार्ट कर देता है। तो लिक्विड क्रिस्टल दो लिक्विड और सॉलिड के दरमियान वाली फेस है जो लिक्विड की भी प्रॉपर्टी रखती होगी और सॉलिड की भी। जैसे ही बेटा यहां पर टेम्परेचर पहुंचता है हमारे पास क्लियरिंग टेम्परेचर, अबव क्लियरिंग टेम्परेचर, वहां पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड में देखिए ना, मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयन बिल्कुल इरेगुलर वे में बेतरतीब अरेंज्ड है बेटा, उसमें कोई तरतीब नजर नहीं आ रही। तो ये हमारे पास था कि जैसे किसी सॉलिड को हीट करते हैं बेटा, हर सॉलिड को नहीं, हर क्रिस्टलाइन सॉलिड को नहीं, ऑलमोस्ट 1% बेटा। अच्छा, ऐसे कौन से सॉलिड होंगे जो लिक्विड क्रिस्टल का फिनोमेना शो करते हैं, ऑलमोस्ट 1% है बेटा। कौन से, जिनके बेटा ये जो क्रिस्टल्स है ना, या जिनके मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होगा, पहली बात, और रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। एक तो बड़ा होगा, और दूसरा बेटा क्या होगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसको एक मिनट, एक मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा और दूसरा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा बेटा। तो यहां पर देखें ना, रॉड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब इनकी लेंथ से देखें अगर हम, तो ये ऑलमोस्ट रॉड लाइक स्ट्रक्चर ही बन रहा है बेटा। ठीक है जी। ये देखें ना बेटा, यहां पर अगर मैं मेंशन करूं तो ये देखें ना, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है बेटा। एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा और दूसरा उसके मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा। तो ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या करेंगे बेटा, लिक्विड क्रिस्टल का फिनोमेना शो करेंगे। दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल का फिनोमेना शो करेंगे, जिनका स्ट्रक्चर रॉड लाइक होगा, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर रॉड लाइक होगा, और दूसरा क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, या हम कह सकते हैं क्रिस्टल्स का साइज बड़ा होगा। डिफाइन बेटा हो गया। नेक्स्ट है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिक्विड, लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी रखता है एंड सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी रखता है। कौन कौन सी लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज है, लिक्विड क्रिस्टल्स की विस्कोसिटी होती है, सरफेस टेंशन होती है, फ्लूइडिटी होती है बेटा। ये सरफेस टेंशन, ये विस्कोसिटी और ये फ्लूइडिटी किसकी प्रॉपर्टीज हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज हैं। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होती है, और फ्लूइडिटी क्या होती है बेटा। अभी के लिए इतना ही काफी है कि लिक्विड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखते हैं, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड फ्लूइडिटी। बेटा सॉलिड लाइक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, एक तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब यह है कि लाइट जब किसी एक प्लेन से दूसरे प्लेन में इंटर होती है ना, तो अपना रास्ता चेंज कर देती है। मीन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड उसको कहते हैं कि जो लाइट को क्या करने करवाने की एबिलिटी रखते हैं बेटा, रोटेट करवाने की एबिलिटी रखते हैं। तो जब लिक्विड क्रिस्टल वाले सब्सटेंस में से लाइट पास होगी तो लाइट अपना रास्ता चेंज कर लेगी, जो है रोटेशन शो करेगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम ऑप्टिकल एक्टिव कहते हैं। ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, कि लिक्विड क्रिस्टल में अभी हमने देखा है कि उसमें कुछ पार्टिकल की अरेंजमेंट क्या होती है, ऑर्डरली होती है, जैसा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में होते हैं। बड़ा थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एन आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी ऐसी प्रॉपर्टी है जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। मैं यहां पर कर सकता हूं बेटा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। बेटा ये डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड एक डायरेक्शन में एक फिनोमेना शो करते हैं, लेकिन डायरेक्शन चेंज करें दूसरा फिनोमेना वो शो नहीं करते। बेटा एक टर्म है एन आइसोट्रॉपी और एक टर्म होती है साथ में आइसोट्रॉपी। आगे सॉलिड वाले पोर्शन में ये दोनों हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आइसोट्रॉपी एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसी टर्म है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ना ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होती। ये क्या है बेटा, डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन, डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। मीन आइसोट्रॉपी डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन एन आइसोट्रॉपी डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। बेटा एन आइसोट्रॉपी के एग्जांपल को समझने के लिए ना, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ऐड की हुई है ग्रेफाइट की। बेटा ग्रेफाइट के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो कुछ इस फॉर्म में होते हैं। मीन एक लेयर ये होगी एटम की,
कार्बन के एटम एलोट्रोपिक फॉर्म है। दूसरी लेयर ये है बेटा, तीसरी लेयर ये है। ये तीन लेयर है, एक लेयर ऊपर, फिर उसके नीचे लेयर, फिर उसके नीचे लेयर होगा बेटा। तो यहाँ पर ना जो कार्बन एटम है, हर कार्बन एटम तीन तीन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है बेटा। फॉर एग्जांपल किसी भी सेंटर वाले कार्बन एटम को देख लें, ये कार्बन एटम बेटा जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये देखें, कार्बन एटम ने तीन बॉन्ड बनाए, इधर एक, इधर एक, इधर। सेम इस कार्बन एटम को देखें, इधर, इधर और इधर। साइड वाले जो है ना, उनके साथ फर्दर आगे एटम अटैच है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने दो दो बॉन्ड बनाए हुए, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है बेटा इनका। ये इस एटम की बात करें तो कार्बन के वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब कार्बन तीन बॉन्ड बनाएगा, कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ना ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी रखती है। लेकिन बेटा कब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी रखती है? जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे पैरेलल टू लेयर। बेटा ये लेयर के पैरेलल जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट, तो ये ना इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगी। मीन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाती है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं कहां से बेटा? पैरेलल टू लेयर। अगर मैं बेटा एक वायर इधर कनेक्ट करवा दूं और एक वायर इधर कनेक्ट करवा दूं, मैं कहता हूं कि एंटी पैरेलल टू लेयर। एंटी पैरेलल का मतलब ये इसके ना 90 डिग्री पर आ गया, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। और ये पैरेलल टू लेयर, इसका मतलब इनका जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री सेल्सियस बनता है, जिस तरह ये ग्रेफाइट की लेयर जा रही है। तो पैरेलल टू लेयर बेटा, पैरेलल टू लेयर ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। लेकिन एंटी पैरेलल टू लेयर, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना चाहेंगे तो ग्रेफाइट कंडक्टर नहीं है, ग्रेफाइट नॉन कंडक्टर है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। किसकी डायरेक्शन पर बेटा? ग्रेफाइट की डायरेक्शन पर डिपेंड। ग्रेफाइट हैज हेक्सागोनल लेयर्ड प्लेट स्ट्रक्चर है बेटा। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट कैन पास पैरेलल टू द लेयर, नॉट परपेंडिकुलर टू द लेयर। अगर मैं पैरेलल टू लेयर बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर टू लेयर बात करूंगा इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। इसका मतलब ग्रेफाइट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो एन आइसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी शो करे बेटा। सेम इसी तरह से जितने भी लिक्विड क्रिस्टल हैं वो सारे के सारे एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। ऊपर मैंने लिखा है लिक्विड क्रिस्टल आर एन आइसोट्रॉपिक लाइक सम क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिस तरह कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, उसी तरह सारे के सारे लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं बेटा? एन आइसोट्रोपिक होते हैं। टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स बेटा, अगर लिक्विड क्रिस्टल्स की टाइप्स की बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल्स की ना तीन टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं नीमेटिक, एक को हम कहते हैं सीमेटिक, एक को हम कहते हैं कोलेस्ट्रिक फेस। बेटा तीनों फेस में देखें ना, ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी अरेंजमेंट क्या होती है? ये एक दूसरे के पैरेलल होती है। बेटा जरा नीमेटिक में देखें, ये पहले वाला पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल पैरेलल है। अच्छा, इसमें पार्टिकल पैरेलल है और फ्री टू मूव, मीन कोई लेयर नहीं बनी हुई। जिस तरह के आपको यहाँ पर बेटा सेकंड फेज सिमेट्रिक में नजर आ रही है, यहाँ पर भी पार्टिकल पैरेलल टू लेयर है और प्रॉपर वो क्या है बेटा? एक लेयर्ड की फॉर्म है। मीन यहाँ पर ये पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं कर सकते। मूव करेंगे तो एक लेयर ये इकट्ठी मूव करेगी, ये पहले वाली बेटा, ये दूसरी लेयर इकट्ठी मूव करेगी, ये तीसरी लेयर इकट्ठी मूव करेगी। मीन लेयर्ड की फॉर्म में मूव करेगी। अकेला अकेला पार्टिकल मूव नहीं कर सकता। निमेटिक में दोबारा देखें, पैरेलल टू लेयर तो उसमें भी है, उसमें भी एक दूसरे के पैरेलल टू हैं, लेकिन लेयर की फॉर्म में नहीं है। हर पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकते हैं। सिमेटिक में पैरेलल है लेकिन लेयर्ड फॉर्म में, और हर पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं कर सकता। कोलेस्ट्रिक में थोड़ी और ज्यादा बेहतर अरेंजमेंट हो जाती है। उसमें भी एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन पैरेलल वो जो लेयर्ड है ना, अब वो लेयर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। वो लेयर किसकी फॉर्म में बेटा? ट्विस्टेड फॉर्म में आ जाती है, जिग जैग पैटर्न में आ जाती है। तो अगर वो जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के पैरेलल हों, वो लेयर की फॉर्म में अरेंज्ड हों, और वो लेयर क्या हो बेटा? ट्विस्टेड हों, या हम कह सकते हैं जिग जैग हों, तो उस वक्त जो अरेंजमेंट बनती है लिक्विड क्रिस्टल्स के पार्टिकल की, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कोलेस्ट्रिक कहते हैं। तो हमारी तीन टाइप्स हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की, नीमेटिक, सीमेटिक एंड कोलेस्ट्रिक बेटा। यहाँ पर नेक्स्ट है कुछ हमारे पास यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। बेटा लिक्विड क्रिस्टल का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स, या डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल्स। आल्सो डिस्कस यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। यूजेस आ सकते हैं, एप्लीकेशन आ सकते हैं, ये कुछ है बेटा। एज अ टेम्परेचर सेंसर, बेटा सबसे पहला ये है कि ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पे यूज होता है। बेटा लिक्विड क्रिस्टल जितने भी है ना, ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं
इनके दरमियान ना वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्स होती है। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होता है तो ये जो मालिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस है ना, ये चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक और मैं लिक्विड क्रिस्टल्स लिखता हूँ बेटा। इस लिक्विड क्रिस्टल ये जो मैंने डाउन लिखे हैं, जिसमें क्रिस्टल्स की मैंने अरेंजमेंट लिखी है, इनके दरमियान ना मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि पहले वाला ये जो था ना, ये लो टेम्परेचर था, और ये दूसरे वाला जो है ये एट हाई टेम्परेचर है। इसका मतलब लिक्विड क्रिस्टल जितने भी हैं ये हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव है। हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव का मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो लिक्विड क्रिस्टल्स के पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी कम या ज्यादा हो जाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लिक्विड पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर कम करेंगे लिक्विड पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा। बेटा जब डिस्टेंस कम या ज्यादा होगा ना, तो जो व्हाइट लाइट आती है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक व्हाइट लाइट है, वो आ रही है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो व्हाइट लाइट की जो रिफ्लेक्शन होगी वो भी और होगी। फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे ना स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करती है, तो हमारे पास जो कलर है ना वो रेड देती है। लाइट आई, लिक्विड क्रिस्टल पे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट किया, तो एक कलर दिया बेटा। अब जैसे ही व्हाइट लाइट दोबारा आती है बेटा, कहाँ पे? जब लिक्विड क्रिस्टल का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो बेटा देखे ना, मालिक्यूल के दरमियान फासला बढ़ गया, मालिक्यूल के दरमियान फासला बढ़ेगा तो जो उसकी रिफ्लेक्शन का कलर है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कम टेम्परेचर पे व्हाइट लाइट आई, जब वो रिफ्लेक्ट हुई उसकी वेवलेंथ चेंज हुई, उसने एक कलर दिया। जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लिक्विड क्रिस्टल्स के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बढ़ने की वजह से अब व्हाइट लाइट जब आके रिफ्लेक्ट करती है तो वो डिफरेंट वेवलेंथ के साथ रिफ्लेक्ट करती है। जब लाइट की वेवलेंथ चेंज होगी तो उसका कलर भी क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। इसी वजह से ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पे यूज होते हैं। बेटा व्हाइट लाइट क्या होती है? जो सूरज से लाइट आ रही है ना, जिसमें सारी लाइट का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम व्हाइट लाइट कहते हैं। जब व्हाइट लाइट किसी सरफेस पे आके स्ट्राइक करती है, उसमें से कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, जो बाकी रिफ्लेक्ट होती है ना, वो मिलकर क्या देती है बेटा? एक कलर देती है। बेटा यहाँ पर ये देखिए ना कि डॉक्टर्स के पास ना एक स्ट्रिप होती है जो टेम्परेचर सेंसर के तौर पे यूज होती है। बेटा जब वो डॉक्टर ना ह्यूमन बॉडी के साथ वो स्ट्रिप को अटैच करवाते हैं, तो जैसे आपको पता है कि बंदे को कोई मतलब बीमारी होती है तो उसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज कर जाता है। जब वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये लिक्विड क्रिस्टल जो है यहाँ पर टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, तो ये जो स्ट्रिप है ना वो डिफरेंट कलर देगी। वो डिफरेंट कलर किस वजह से देगी? क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होने की वजह से जब स्ट्रिप अटैच करवाएंगे तो स्ट्रिप में मौजूद लिक्विड क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव है। जब इनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनके मॉलिक्यूल के दरमियान, इनके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो जब व्हाइट लाइट पड़ेगी तो उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से कलर भी क्या करेगी बेटा? डिफरेंट शो करेगी। डिफरेंट कलर शो करने की वजह से ये क्या है बेटा? टेम्परेचर सेंसर के तौर पे यूज होते हैं बेटा। इसको बुक से रीड करना है अच्छे से बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास टू फाइंड पोटेंशियल फेलियर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। बेटा दूसरी एग्जांपल ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट की मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं तो बेटा आप उसको कह सकते हैं मदरबोर्ड। बेटा आपने कंप्यूटर का, लैपटॉप का, या टेलीविजन का, या रेडियो वगैरह का, या मोबाइल का मदरबोर्ड देखा होगा बेटा। उसमें क्या होता है? बारीक बारीक वायर होती हैं और इतनी ज्यादा कंजेस्टेड होती हैं कि अगर किसी वायर में कोई फेलियर आ जाए, उसको डिटेक्ट करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं बेटा? वो जो मदरबोर्ड होता है उस सारे के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? लिक्विड क्रिस्टल्स लगा देते हैं। बेटा जहां से ना वायर शार्टेज होती है या जहां पे स्पार्किंग हो रही होती है, वैसे हमें नजर नहीं आ रही, लिक्विड क्रिस्टल लगाने से जहां पे स्पार्किंग होगी, जहां पे कोई मसला होगा, तो वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज होगा जब स्पार्किंग होगी तो। अच्छा टेम्परेचर चेंज होगा तो लिक्विड क्रिस्टल्स का जहां पे टेम्परेचर चेंज होगा ना, उस जगह का कलर क्या हो जाएगा बेटा? डिफरेंट हो जाएगा। ऑलमोस्ट वो ब्लू कलर शो करती है बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम मदरबोर्ड पे लिक्विड क्रिस्टल्स को लगा देते हैं तो वो मदरबोर्ड जहां से भी उसका शॉर्टेज होगी, जहां जहां पे भी कोई कनेक्शन ब्रेक होगा, जहां पे भी वो स्पार्क करेगा बेटा, वहां पर लिक्विड क्रिस्टल्स का कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लिक्विड क्रिस्टल्स का कलर चेंज होगा तो हम कहेंगे कि मदरबोर्ड में फेलियर कहाँ पे बेटा? यहाँ पे है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है बेटा। मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल की तशखीस के लिए बेटा यूज किया जाता है। कैसे तशखीस के लिए बेटा? काफी टाइम ना कोई बॉडी है, कहीं पर पेन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसमें आर्टरीज की ब्लॉकेज हो सकती है, आर्टरीज ब्लॉक हो सकती है।
कोई वेन में ब्लॉकेज हो गई ना, वहां पे ब्लड इकट्ठा होगा, ब्लड इकट्ठा होने की वजह से वहां पर क्या होती है बेटा, पेन होती है। अब ये चेक करना है कि बॉडी में वो जो आर्टरीज हैं वो कहाँ पे ब्लॉक है बेटा, जहाँ पे ब्लड इकट्ठा होगा, जहाँ पे पेन होगी, वहां पर बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। जैसे ही लिक्विड क्रिस्टल्स को बॉडी पे लगाया जाता है, इन्फेक्टेड पार्ट्स पे लगाया जाता है, इन्फेक्टेड जो भी हिस्सा है बेटा उस पे लगाया जाता है, तो जहां पे ब्लॉकेज होती है वेन्स की, आर्टरीज की, तो वहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज होता है बॉडी का। तो लिक्विड क्रिस्टल जो है वहां पर क्या देंगे बेटा, डिफरेंट कलर शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ब्रेस्ट कैंसर है या ट्यूमर्स हैं, उनको डिटेक्ट करना है, तो जहां पे ट्यूमर्स होते हैं बॉडी में, वहां पर बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है, नॉर्मल बॉडी। या आपको कभी कोई इन्फेक्शन हो ना, तो जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है बेटा बॉडी के, ये उस इन्फेक्शन की बात करें जो बॉडी के अंदर होती है, बाहर से शो ही नहीं हो रहा होता कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ है या नहीं है, बिल्कुल क्लियर स्किन होती है बेटा, लेकिन वो ना वहां पर पेन होती है। तो उस पेन को डिटेक्ट करने के लिए लिक्विड क्रिस्टल्स ऊपर लगाए जाते हैं बॉडी के उस इन्फेक्टेड एरिया के ऊपर। तो लिक्विड क्रिस्टल्स का जो कलर है उस एरिया में चेंज हो जाता है। और वो मोस्टली कलर कौन सा शो करते हैं बेटा, ब्लू कलर शो करते हैं। तो जहां जहां पे ब्लू कलर नजर आएगा, इसका मतलब बॉडी का वो जो पार्ट है वो क्या है बेटा, ए इन्फेक्टेड पार्ट है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। बेटा जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एलसीडी, तो आपने नेम सुना होगा बेटा, एलसीडी स्क्रीन है। एलसीडी स्क्रीन कौन सी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका मतलब वो जो स्क्रीन है उसमें लिक्विड क्रिस्टल का यूज किया गया है, जो हमें वो कलर या इमेज या जो भी है, कोई वीडियो है, कोई फोटो है, कोई पिक्चर है, उसको ओपन करते हैं तो वो दिखाती है बेटा। तो इनकी स्क्रीन में क्या है बेटा, फॉर एग्जांपल हमारे पास कैलकुलेटर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डिजिटल वॉच हैं। इनकी जो स्क्रीन बनाई जाती है उसमें क्या चीज लगाया जाता है बेटा, लिक्विड क्रिस्टल्स लगाया जाता है। क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल ना हाईली सेंसिटिव होते हैं। किसके साथ हाईली सेंसिटिव होते हैं बेटा, टेम्परेचर के, प्रेशर के, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होगा, थोड़ा सा प्रेशर चेंज होगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो लिक्विड क्रिस्टल्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो भी चेंज होंगे। जब वो चेंज होगी तो वो क्या करेंगे बेटा, डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करेंगे। या हम कह सकते हैं कि उनकी जो स्क्रीन होती है ना, जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन होती है वो पिक्सल से मिलकर बनी है। और एक स्क्रीन में थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल्स होते हैं। वो पिक्सल्स के पीछे क्या लगा होता है बेटा, लिक्विड क्रिस्टल्स लगा होता है। तो लिक्विड क्रिस्टल्स पर जब लाइट थ्रो करते हैं तो हर पिक्सल जो है वो एक डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या है, आगे एक इमेज बनता है। बेटा हम यूज करते हैं इसको सॉल्वेंट के तौर पे, किसमें बेटा, क्रोमेटोग्राफी में। क्रोमेटोग्राफी क्या है बेटा, एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें किसी भी सॉल्वेंट को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव अफिनिटी विद स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। बेटा हम ना इस क्रोमेटोग्राफी में जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो कौन यूज करते हैं बेटा, लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज करते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है किसमें बेटा, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट को इन क्रोमेटोग्राफी। तो लिक्विड क्रिस्टल का ये यूज हो गया बेटा। नेक्स्ट लास्ट जो यूज है 6 नंबर, वो वही है बेटा हमारे पास जिस तरह फोर्थ था इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इसमें कहते हैं ऑसिलियोग्राफ एंड टीवी डिस्प्ले। ऑसिलियोग्राफ क्या है बेटा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेडिकल फील्ड में यूज होता है। किसके लिए यूज होता है बेटा, हार्ट बीट है ना उसकी डिटेक्शन के लिए। वो जो लाइनें चल रही थी, वो जो सिग्नल चल रहे थे, जिसको हम ईसीजी कहते हैं बेटा, तो हार्ट बीट की डिटेक्शन के लिए, मसल्स की एक्टिविटी को मॉनिटर्स करने के लिए कि मसल्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं, या ब्रेन की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए मेडिकल फील्ड में डॉक्टर जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो क्या होता है बेटा, वो सीलियोग्राफ होता है। तो सीलियोग्राफ की जो स्क्रीन है जहां पर वो हमें लाइन ग्राफ नजर आ रहा होता है, उस स्क्रीन में क्या चीज यूज किया जाता है, लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है। टीवी डिस्प्ले, ये जो डिस्प्ले स्क्रीन है, जिस तरह मैंने ऊपर एलसीडी की बात की बेटा, आजकल जितनी भी टीवी की स्क्रीन आ रही है, जो एलसीडी टाइप्स आ रही है, उसमें क्या है बेटा, लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है। तो ये बेटा हमारे पास एक टॉपिक था लिक्विड क्रिस्टल्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल्स, आल्सो डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। या इसमें से बेटा कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जैसा कि डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल, आल्सो गिव एग्जांपल। आपने कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट की एग्जांपल दे दी, ये राइट एनी टू एप्लीकेशन, एनी टू यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।